प्रश्न है कि अचानक हम लोग को क्यों जरूरत पड़ी कि इस वार्ड में आके काउंसलर का चुनाव लड़ाया जाए। मैं तो मेयर था, 106 वार्ड का मालिक था, विधायक था, क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ दिया मैंने? काम तो अच्छा ही कर रहा था, इस वार्ड में भी बहुत काम किया, कम से कम 4 मंदिर बनाए, पुल, जो बोला यहाँ के काउंसलर ने जो कहा सब काम मैंने किया। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ में कभी ऐसा समय आता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपका कुर्सी बचाना है या सर झुका के रहना है। मेरे जिंदगी में भी ये मौका आया था। आप जानते हैं एक मंत्री है फिरहाद हाकिम, बॉबी हाकिम, जो कहते हैं कि कलकत्ता में हम मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। उनसे हमारी लड़ाई हुई, आसनसोल की जनता के हक की लड़ाई। और लड़ाई जब बहुत आगे बढ़ गई तो मैंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आसनसोल के साथ अन्याय हो रहा है, भाषा के आधार पर अन्याय हो रहा है, धर्म के आधार पर अन्याय हो रहा है, आप इसे देखिए। लेकिन वहां से कहा गया कि यदि तुम्हें मेयर की कुर्सी पर रहना है तो उसको मान के चलना पड़ेगा। मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया कि कुर्सी जाना है जाए, उसको जो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है, जो आसनसोल की जनता को बांटना चाहता है धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसके साथ रहना मेरा संभव नहीं है। कॉर्पोरेशन छोड़ के मैं चला आया। और छोड़ के आने के बाद भी आप लोग देखे होंगे, 1 महीना तक इंतजार किया, लोग रोज मनाने आता था कि फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए। मैंने कहा था कि जिस कुर्सी को एक बार छोड़ दिया, ये सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता किसी के सामने। सर यदि झुकाना ही होगा तो अपने परिवार के लोगों के सामने झुकाएंगे, तुम लोगों के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला और खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। यहां अपने मन की बात आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। लेकिन पिछले 1 वर्षों से मैं देख रहा हूं इस इलाके का जो माहौल है, भौगोलिक जो स्थिति है, आप वहां से ले लीजिए 21 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड, 23 नंबर वार्ड, 25 नंबर, 27 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 30 नंबर वार्ड, 31 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, 15 नंबर, ये पूरा जो बेल्ट है, धीरे 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 हमारे समाज के लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज यदि हम लोग संगठित नहीं हुए, हम लोग एक साथ खड़े नहीं हुए, आपस में भाईचारा का व्यवहार नहीं रखा, तो आने वाले दिनों में और सर झुका के रहना पड़ेगा। गुलाम की तरह जीने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। मैं इस वार्ड के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि जिसको मैंने काउंसलर बनाया, चलिए वही हमारा लड़का है, वही काम करे, हमारा सपोर्ट रहेगा। 29 नंबर में भी जो काउंसलर है उसको भी मैंने पूरा सपोर्ट किया, कीजिए काम कीजिए। लेकिन यह सोच के सपोर्ट किया था कि जब हमारे समाज को जरूरत होगी तो ये लोग खड़े होंगे हमारे साथ। लेकिन आज जब हमारे समाज को जरूरत हुई, फर्स्ट ऑफर उन लोगों को किया गया था। आज से 3 महीना पहले मैंने कहा था कि कॉर्पोरेशन चुनाव आने वाला है, आप लोग हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, अपने परिवार में चले आइए। ये तो अपना परिवार है। इन्होंने तो आपको नेता बनाया। किसने बनाया था? जो लोग काउंसलर जीते उनको किसने जिताया था? यहां के लोगों ने जिताया था, इस परिवार के लोगों ने जिताया था। मैंने कहा कि चले आइए, अपने परिवार में चले आइए। मैं पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा आपको फिर से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन उनका जवाब है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी लोग है, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो लोग प्रभु राम में विश्वास करते हैं, जो लोग मां दुर्गा में विश्वास करते हैं, जो लोग मां काली में विश्वास करते हैं, जो छठ मैया में विश्वास करते हैं, उनका वोट आप लीजिएगा। लेकिन जो पार्टी इन सारे प्रभु राम को सम्मान देती है, जो पार्टी प्रभु राम का मंदिर बनवाती है, जो पार्टी काशी विश्वनाथ का सौंदर्य का दिखाती है, हमारे आस्था की पार्टी है, उस पार्टी का उम्मीदवार आप बनने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग का उम्मीदवार बन जाइए जाके। बीजेपी का उम्मीदवार बनने में आपको शर्म आता है क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है। आप ऐसा सोचते हैं। हम तो सारे लोगों के हैं। हम तो मुस्लिम लोग भी यदि उनके पढ़ाई, मुख्तार अब्बास नकवी
हमारे नेता हैं, शाहनवाज जी हमारे नेता हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, हम उनका सम्मान करते हैं। जो भी मुस्लिम कलाम बनना चाहेगा उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन जो कसाब बनना चाहेगा उसको तो नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ये पसंद नहीं आया कि जिस पार्टी ने प्रभु राम का मंदिर बनवाया अयोध्या में, वहां उस पार्टी का कैंडिडेट आप नहीं बनना चाहते हैं। तो जब नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग का उम्मीदवार जब नहीं बनना चाहते, तो हमारे समाज का वोट क्यों लीजिएगा भाई? पिछले 5 साल तो दिए आपको, यही सोच के दिए थे कि हमारा समाज का लड़का है। बाध्य हो के कोई उपाय नहीं रहा। जब कोई उपाय नहीं रहा तो यहां के लड़कों ने आज जाकर मुझे अप्रोच किया कि भैया महिला सीट हो गया है, भाभी को यदि भेज देते तो अच्छा है। मैंने पार्टी के नेताओं से बात की, पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि हाँ वो तो समाज करती हैं, सोशल काम करती है, भेज दीजिए। पार्टी के नेताओं के सम्मति से हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। बगल में और भी हर वार्ड में हमारे उम्मीदवार बने, और ऐसे लोगों को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया जो हमारे घर के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। बगल में 31 नंबर वार्ड में चिंटू है, उसकी पत्नी को बनाया हम लोगों ने। 29 में गौरव को बनाया, कहीं आदर्श को बनाया। 25 उधर 31 नंबर वार्ड में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी एक शेड्यूल कास्ट महिला है, उनको बनाया है। सारे लोग हमारे परिवार के लोग हैं। 23 नंबर वार्ड में हम लोग कौन तिवारी हम लोग हैं, अरविंद तिवारी जी को बनाया, सारे लोगों को बनाया, हमारे परिवार के जो लोग उनको बनाया। अब जिम्मेदारी आपको लेनी है, अपना परिवार। आप ये मत सोचिए कि ये जो उम्मीदवार है केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये जो उम्मीदवार हैं ये नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार हैं। ये जो उम्मीदवार हैं ये जोगी जी के उम्मीदवार हैं। ये जो उम्मीदवार हैं अमित शाह जी के उम्मीदवार हैं। ये जो उम्मीदवार है अब आपको निर्णय लेना है कि 5 साल तक हम लोग का समर्थन लेने के बाद जो मोदी जी के समर्थन में नहीं आया, जब जरूरत पड़ी नहीं आया। यूपी में वोट होने वाला है, यूपी में वोट होने वाला है। आसनसोल से हम लोग जोगी जी को और कोई सहायता नहीं कर सकते, लेकिन ये 5-7 को वार्ड जो है, और भी बहुत सा वार्ड हम लोग तो वोट बनाएंगे इस बार, लेकिन अपना जो समाज का वार्ड है ये वार्ड जीत के हम लोग जोगी जी को इज्जत तो दे सकते हैं कि जोगी जी यूपी में आप जिस तरह जीत रहे हैं, आपसे कुछ हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी जीतना शुरू कर दिए। देखिए कमल का फूल लहरा रहा है। बंगाल में, पूरा बंगाल में हम लोग नहीं सके, आने वाले दिन में जरूर सकेंगे, लेकिन हम लोग इस चुनाव में, ये जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें जीत के, आसनसोल में हर जगह जीत के 106 वार्ड में अपना बोर्ड बना के हम लोग मोदी जी को बोल तो सकते हैं कि मोदी जी आप घबराइए मत, आसनसोल फिर खड़ा हो गया। ये कर सकते हैं ना। दूसरा आदमी कहेगा कह रहे ये तो काउंसलर का वोट है। अरे काउंसलर का वोट क्या है? ये हमारे समाज का वोट है। काउंसलर के रूप में तुम कौन काम किया? जो काम किया वो जितेंद्र तिवारी किया, तुम क्या किया? जब जो बोला गया सब कुछ किया हम लोग। आने वाले दिन में भी करेंगे। हमारा जो लोग रहेंगे कॉर्पोरेशन में वो लोग करेंगे और ज्यादा करेंगे, लेकिन कुर्सी का चक्कर में अपना समाज से बेईमानी कभी नहीं करेंगे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना। रोज रोज हम लोग नहीं आएंगे, रोज रोज हम लोग, जिम्मेदारी आप लोग को लेनी है। हम लोग और भी जमुरिया घूमना है, रानीगंज घूमना है, बर्नपुर घूमना है, कुल्टी में घूमना है, हम सारे लोग उधर घूमेंगे, लेकिन इस इलाके की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है। यहाँ जो सीनियर लोग हैं, जो युवा साथी हैं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है। और हर वार्ड में ऐसा निर्णय आपको लेना है कि लगे कि हाँ मोदी जी हम आपके साथ हैं, जोगी जी हम आपके साथ हैं। ये यहाँ की जनता को बताना है। बता पाएंगे ना? बता पाएंगे ना? जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं ना? और जहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट को बाहर से यहां पर भेज दिया गया, अच्छा क्या कलकत्ता से भेजा गया है क्या? है? मंगल पांडे सेतु से 5 मिनट लगता है मेरा घर। बरनपुर पगला के लगा। अरे होने का भी होगा गोदली का लगे। और काउंसलर रहेगा नहीं यहाँ, रोज आएगा नहीं। तक मेरा घर तो वही था, लेकिन यहाँ पर किसी भी आदमी को आफत विपद आ जाए, कोई भी मुसीबत हो जाए, कौन देखता था? नहीं देखते थे हम। तो फिर आने वाले दिन में नहीं देख पाएंगे हम लोग। इस सबसे समझाया जा रहा है, बाहर से आया, यहां से आया, वहां से आया। पाकिस्तान से जो लोग आया उसका पैर में तेल लगाएगा ये लोग। अब बांग्लादेश से जो लोग आए उन लोग को तेल लगाएगा। बांग्लादेश में जो
दूधेल गाय लोग आए, उन लोग को तेल लगाएगा, वो लोग ठीक अपना आदमी है। और अपना आदमी जब थोड़ा मजबूत होने का कोशिश करेगा, आपका परिवार जब खड़ा होगा तो बोलिएगा तार घर है ना दुर्बा होने तो दे दो अपन घर आके रहो तो नहीं जान। जो बोलता है ना, जो बोलता है कि वहां 3 किलोमीटर दूर तू अपने घर दे दे, यही ना कर है। और दूसरा नेता लोग 5 दिन 7 दिन रहता है कलकत्ता में, तब ठीक है, उनको पीछे दादा 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 करते रहे लोग, अपना दादा के भूल जाता लोग, अपना दादा का दादा कहने में शर्म लगता है। बोले नो कि अपना माई के बात ना सुने, पड़ोस के औरत के आंटी आंटी खूब कहे लोग, वह हाल हो गए भैया। आपन समाज के आदमी आगे बढ़ो तो बहुत दर्द पेट ना, आपन कहे टान दो खींच के गिरा दो नीचे एकदम। आज दुश्मन हो जो बड़ा था ओकरा का उठेला तो आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, ये तो हाल बाबी के समाज। आप लोगों को निर्णय लेना है कि हमनी के समाज के आगे बढ़ावे के बाद कि नीचे पीछे क्या करेगा, आगे बढ़ावे बाकी ना तो जिम्मेदारी के लिए है हमनी के ना बड़ी जिम्मेदारी एक आदमी लेता रहो। जब जिम्मेदारी लेता रहो लोग तो 200 वोट से 500 वोट से जीते खातिर ना, कितना वोट से हैं? कितना 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 वोट जीते बा? 4000 कम से कम 5000 वोट से जीतेगा, ठीक बा। ये वार्ड में 5000 से कम लीड ना होगा चाहिए, 5000 से ज्यादा लीड हो गई तो ठीक बा, कम ना होगा ना होई। ये तो सब के घर परिवार सब के जिम्मेदारी लेवे, हमने घर के इज्जत के बात। और सोच लीजिए आने वाले दिन में यदि नहीं सके, यदि हम लोग नहीं सके, यदि हम लोग ये जो पूरा वार्ड है 6-7 वार्ड है यहाँ पर यदि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर सके तो आने वाले दिन में हम लोग को यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में बड़ा लड़ाई है। और अभी लड़ाई नहीं है, ये तो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हथियार चाहिए ना। एक एक काउंसिलर हमारा एक एक हथियार बनने जा रहा है, हमारा एक काउंसिलर एक एक हथियार है, हमारा एक एक काउंसिलर एक एक तलवार है, हमारा एक एक काउंसिलर एक एक फरसा है, जिसको लेकर जितना ज्यादा तलवार हमारे पास रहेगा उतना बढ़िया से लड़ सकेंगे, जितना ज्यादा गदा हमारे पास रहेगा उतना बढ़िया से लड़ सकेंगे। तो ये जो काउंसिलर का चुनाव है ये अपने परिवार के लोगों का हाथ में तलवार और गदा देने का चुनाव है। सकेंगे कि नहीं हम लोग? और जितना ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच में तलवार और गदा दे सकेंगे, जब असली लड़ाई शुरू होगी, असली लड़ाई तो वोट जीतने के बाद होगा, असली लड़ाई जब शुरू होगी तो हमारे जो लोग हमारे समाज को खत्म कर देना चाहते हैं उन लोगों को खदेड़ देने को खदेड़ सकेंगे नहीं हम लोग।